जय भोलेनाथ भक्तजनों, आज हम जानने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा एवं प्रदोष काल का क्या समय है अर्थात पूजा का क्या समय है। आइए भक्तजनों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका बहुत धन्यवाद। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री अलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम्हें साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा। अतः ये इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर जी को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हुई और इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की, अर्थात उसको मार डाला और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की पूजा की थाली में क्या क्या रखें? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। पूजा विधि: पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार कर लीजिए। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए एक रंगोली बनाइए। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण ना करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए आप उचित समय यानी प्रदोष काल का समय देखकर ही पूजा करें। उचित समय प्रदोष काल का है
28 नवंबर यानी कि आज 5:24 से रात 8:06 तक है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इसके अनुसार श्रद्धा भाव से स्त्री पुरुष कोई भी व्रत कर सकते हैं। कहा जाता है इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। सत्यता तो ये है कि सच्चे मन से की गई पूजा आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करती है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि भक्तजनों महादेव बहुत ही भोले हैं जो भक्तों को सदा ही सुखी देखना चाहते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।